हेलो एवरीवन, दिस इज किरण। आज टेक्निकल टॉपिक पे बात करते हैं। मैंने अभी एक मॉक इंटरव्यू लिया था और एक कंपनी के लिए रियल में इंटरव्यू लिया था। तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हें एचटीएमएल आता है? तो उन्होंने हाँ बोला था। सर बहुत इजी है। मैंने बोला था ठीक है, तुम्हें उसमें क्या पता है? सो शी सेड लाइक कि आई नो हाउ टू क्रिएट एन एचटीएमएल टैग्स एंड ऑल। देन आई आस्क्ड डू यू नो इनपुट टैग्स? सो शी सेड यस। सो काइंड ऑफ मेरा इंटरव्यू चल रहा था, बट व्हाट शी एबल टू टेल मी ओनली इनपुट टैग जो होता है उसके अंदर अगर मैं बात करूं, शी नोज टाइप एट्रीब्यूट एंड वैल्यू, दो एट्रीब्यूट पता थे। दैट्स इट। फिर मुझे लगा कि यार टफ चीजों की जरूरत है या नहीं। दिन और पीपल से मिला जो कैंपस ड्राइव या कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं जहां पे मैं कंपनीज लाता हूँ, तो वहां पे तो एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि इनपुट टैग जो है, इनपुट टैग जो एचटीएमएल की, उसमें टाइप और वैल्यू, नेम और आईडी छोड़ के मुझे दूसरे टैग्स बताओ। अब लड़का चुप। पहले क्या बोला, कितना रेट करते हो? तो भाई ने बोल दिया 9। तो कहने का मतलब क्या है, इस वीडियो से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपको पता है बेसिक्स, जो आपके सर ने पढ़ाया है बेसिक्स, उससे ऊपर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। मतलब इनपुट टैग है ना, तो आप घर में जाके ढूंढिए इनपुट टैग के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट डालना चाहूंगा, ट्रेदर की मैं और ज्ञान देते बैठू, आपको टेक्निकली बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या एट्रीब्यूट है? टाइप। टाइप मतलब क्या हो गया? टेक्स्ट, रेडियो, सिलेक्ट, चेकबॉक्स, ऐसे बहुत पासवर्ड, बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। सो टाइप मतलब किस टाइप का इनपुट बॉक्स। उसके बाद है नेम, उसके बाद है आईडी। ये दोनों के बारे में बात करता हूँ। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पढ़ाई करते समय आसान पढ़ाई नहीं करनी है, आपको टफ पढ़ाई करनी है। मतलब इंटरव्यूअर पूछेगा नेम एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट में क्या, अभी भी इतने किधर भी आप पूछ लो 50% ऐसे लोग मिलेंगे जिनको एचटीएमएल पूरा आता है और उनको यही डिफरेंस नहीं पता। मत कीजिए ऐसा, छोटी छोटी चीजें यार प्रिपरेशन के लिए। देखो मैं बताता हूँ, अगर आपने ऐसा लिखा है, अब देखो जहां पे भी ऐसा लिखा होगा और आप सबमिट बटन दबाओगे ना, तो डेटा कहां पे जाएगा? सर्वर के पास। बिल्कुल याद रखिए, ऐसी एक ही टेक्स्ट बॉक्स नहीं होगा, ऐसे दो तीन होंगे ना सेम। तो होता क्या है ना गाइस, जब आप सबमिट बटन दबाते हो ना, तो ये डेटा सर्वर के पास जाता है और सर्वर के पास हर टेक्स्ट बॉक्स का डेटा जाता है। पर उसमें से सर्वर के पास अगर आपको डेटा लेना है तो आपको ये बंदा यूज में आएगा। कौन सा बंदा? नेम। मतलब हम सर्वर के पास क्या लिखेंगे? नेम। मुझे वो नेम दो जिसका नाम लास्ट है, ये यूज में नहीं होगा। सो नेम इज यूज्ड एट दी सर्वर साइड। उसके बाद आईडी। आईडी सर कहा? ये होगा फ्रंट एंड। मतलब अगर आपको फ्रंट एंड पे वैलिडेशन लगाना है या वैल्यू लेनी है तो वहां पे आईडी। तो नेम कहा यूज कर रहे हैं? बैक एंड। आईडी कहा यूज कर रहे हैं? फ्रंट एंड। सर नेम फ्रंट एंड में नहीं यूज कर सकते क्या? कर सकते हो। सर यूनिक होना चाहिए क्या? कोई कंपलसरी नहीं है, रहे तो अच्छा है। सर आईडी यूनिक होना चाहिए क्या? कोई कंपलसरी नहीं है, रहे तो अच्छा है। बहुत बेसिक है। पर ये कहां पे सबसे बड़ा यूनिकनेस क्या है? सर्वर। इससे सर्वर पे डेटा जाता है क्या? नहीं। सर दो दो नाम सेम। देखो कैसे क्वेश्चन है। मैं आपको टेक्निकल तो पढ़ा सकता हूं और पढ़ा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है आपके अंदर वो फायर जागृत करना, इंटेंसिटी लाना कि इसके ऊपर का कैसा पढ़े। मेरा काम समझ रहे हो ना? मेरा काम ये है। तो अगर दो टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम नेम से है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सर्वर पे जब आप उस नाम से नेम इक्वल टू एक्स, अगर आप सर्वर पे इस नाम से लेते हो ना डेटा, तो एरे मिल जाएगा। क्योंकि दो टेक्स्ट बॉक्स का नाम सेम है ना भाई, दोनों का डेटा जा रहा है, नाम सेम है। और आपने क्या मांगा था? एक्स। मतलब दो टेक्स्ट बॉक्सेस का नाम एक्स है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट समझने का ट्राई कीजिए। नेम सेम है तो क्या होगा? एरे। पर किधर? सर्वर। सिंपल। तो कहीं इस वे में ध्यान रखना है। तो देखो कैसा मैंने ना
आपको पढ़ाते समय क्या पढ़ाएंगे यार, जो भी ट्रिकी चीजें भी बताएंगे लोग, बट आपको क्या करना है, इंटरव्यू क्रैक करना मतलब आपको ये चीज आनी चाहिए। बहुत बेसिक थी। मैं क्या समझाना चाह रहा था कि नेम को मैंने कैसे पढ़ाया। अब आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया हमको कैसे समझेगा, तो आपको एक ट्रिकी क्वेश्चंस करके गूगल पे ढूंढना पड़ेगा ना, ट्रिकी क्वेश्चंस ऑन इनपुट टैग। सर एचटीएमएल में इतना डेप्थ में पढ़ना चाहिए क्या? देखो सादी बात है यार, कुछ भी पढ़ना अगर है जीवन में तो डेप्थ में ही पढ़ना है। कुछ भी पढ़ना है तो किस में पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है। इसमें कुछ बहुत बड़ा मैंने लॉजिक थोड़ी बोला है। फिर से लिख रहा हूं, पढ़ना है डेप्थ में ही पढ़ना है, कुछ नहीं। फिर वैल्यू, वैल्यू मतलब इफ यू वांट टू गिव सम बाय डिफॉल्ट वैल्यू टू टेक्स्ट बॉक्स देन वी कैन गिव। सर्वर से आई हुई एडिट के समय यूज होता है ये, ज्यादा ज्यादा कब यूज होता है, एडिट मतलब जब आप फॉर्म को सबमिट करते हो रजिस्ट्रेशन, और फिर फॉर्म को अपने प्रोफाइल को एडिट करते हो, तब क्या करना है। अब पंगा कहाँ आ रहा है, मैं बार बार आपको वो चीज बता रहा हूँ। इंटरव्यू ये वैल्यू पूछता है, बोलता है कब यूज किया था तुमने इसको वैल्यू, तो आप बता नहीं पाते हो आंसर। कोई भी फ्रंट एंड करोगे ना, तो जब आपका ऐसा होता है, देखो फर्स्ट नेम और यहाँ पे होता है टेक्स्ट बॉक्स, राइट। अब आप यहाँ पे फर्स्ट नेम डालते हो, फिर बात आती है सबमिट। उस समय वैल्यू क्या रहेगी, ब्लैंक। बाद में जब ये डेटा फिर से आता है ना एडिट के लिए, तब यहाँ पे इस वैल्यू में वो पॉपुलेटेड रहेगा डेटा। ये इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है, और यही लड़कों को आता नहीं, पंगा इधर ही है। जो कॉमन सेंस हम बोलते हैं ना, टेक्निकल मुझे सब आता है बट आंसर्स क्लिक नहीं होते, ये चीज तो प्लीज इसके लिए प्रिपेयर कीजिए। मैक्स लेंथ क्या है, मतलब कितने कैरेक्टर्स अलाउड रहेंगे, कितनी ज्यादा लेंथ हो सकती है। अब लड़कों का फिर पंगा क्या होता है, ये टेक्स्ट बॉक्स कितना लंबा दिखेगा। भाई गड़बड़ है ना, गलत बोल रहे हो आप। ये टेक्स्ट बॉक्स कितना लंबा होगा, मैक्स लेंथ, नो, गलत। टेक्स्ट बॉक्स में कितना डेटा डाल पाओगे वो मैक्स लेंथ है। फिर सर इससे बढ़िया हो जाएगा, फिर ये फिर ना, इंटरव्यूअर तुम्हें पूछेगा क्यों लिखते हो, तो आप बोलोगे मैक्सिमम, तो बोलेगा फिर से क्यों लिखते हो तुम, तो बोलना सर्वर साइड वैलिडेशंस बचा सकते हैं, एक्स्ट्रा कोडिंग आपकी बचेगी। कब बचेगी भाई, जब तू मैक्स लेंथ लिखेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग, कितनी सिंपल है, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। पंगा कहाँ हो रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट देते हो सक्सेस जरूर मिलेगा। अब लेते हैं साइज। अब भाई साइज, साइज क्यों लिखते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स कितना लंबा दिखेगा, बिल्कुल परफेक्ट। फिर सर हो गया क्या, जबरदस्त काम हो गया क्या साइज का, नहीं हुआ अभी जबरदस्त। वो बोलेगा साइज नहीं लिखा तो क्या टेक्स्ट बॉक्स इतना सा दिखता है क्या, आप बोलेगे नहीं 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 फिर भी दिखता है, फंस गया मामला ना। फिर बोलेगा साइज क्यों लिखते हैं, तो साइज इसलिए लिखते हैं गाइस, एचटीएमएल में बहुत सारे ब्राउजर्स होते हैं, जैसे क्रोम हो गया, आई हो गया, सफारी हो गया, मोजिला हो गया। ये सारे ब्राउजर्स पे अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स दिखता है, ये इतना दिखता है, इस पे ऐसा दिखता है, इस पे ऐसा दिखता है, अलग अलग अपने अपने हिसाब से। पर अगर आपने साइज लिखा 100, तो 100 पिक्सल्स ही दिखेगा सब जगह। अब समझा गया आपको, ये आंसर इंटरव्यूअर को एक्सपेक्टेड है। अब बताओ रटे हुए आंसर चलेंगे क्या, नहीं चलेंगे ना। मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं कि 1 स्टेप एक्स्ट्रा। फिर इसको क्या बोलते हैं बोलेगा, फिर फंस गया मामला। इसको क्या बोलते हैं, देखो लिख के देता हूं आपको। इसको बोलते हैं ब्राउजर कंपेटिबिलिटी, मतलब हर ब्राउजर में आपको सेम टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा। तो कहाँ की बात हुई अभी, साइज, समझ में आया। तो अब देखो मैंने कितने मतलब इसमें आपको फ्लेवर्स बताए, छोटी छोटी चीजें गाइस कवर की आपको इंटरव्यूअर के लिए। ये बताया मैंने, फिर ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया। ओके, प्लेस होल्डर नहीं, तो प्लेस होल्डर मतलब जस्ट बाय डिफॉल्ट आप क्या डिस्प्ले कराना चाहते हो, दैट्स इट। उसका कुछ प्लेस होल्डर, प्लेस को होल्ड करने वाला, मतलब टेक्स्ट बॉक्स कैसा है, ये जगह लेके रखा है। अब यहाँ पे लिखा होता है ना, एंटर यूर नेम,
तो ये होल्ड करके रिजर्व स्पेस है। जैसे यहाँ के लिखते हो किरण एकेडमी डालना है, नाम हट जाएगा, वो प्लेस होता है। सो वी आर हियर। देन रिक्वायर्ड क्यों होता है जी? तो टेक्स्ट बॉक्स नहीं डालोगे तो रिक्वायर्ड, तो बोलेगा ये लो रिक्वायर्ड, ऐसा टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा इंटरव्यू, बोलेगा एरर आएगा कि नहीं आएगा ना? जब तक सबमिट बटन नहीं देते हो कहां से एरर आएगा भाई? समझे ना? सबमिट बटन चाहिए। हर इसमें होता है कि नहीं ये HTML5 में आया है, HTML5 में कोड इनहांस हुआ। देखो एक बंदे को तो ये पूछा, मैं आपको रियल टाइम एग्जाम्पल बताता हूँ, बोले HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? अब नहीं पता, फंस गया मामला। बोले ये टाइप कब आया था? नहीं पता। मैक्स लेंथ कब आया था? नहीं पता। ये फिर फंसे। तुम HTML का कितना भी प्रिपरेशन कर लो, अगर आप इन डेप्थ और खुद के अवेयरनेस से नहीं करते हो तो इंटरव्यू फेल होता है। और ये ना हो इसलिए मैं हूं यहाँ। हमारे इंस्टीट्यूट में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे मेरे ऑडियंस तो अपने स्कूल के लड़के ही है बहुत सारे। हर चीज आपको बताई जाती है, हर चीज दी जाती है, हर चीज पढ़ने के लिए मौका दिया जाता है, हर चीज पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, आपको पढ़ो करके बोला जाता है। नहीं पढ़ते तो आपकी गलती रहेगी। फिर एक बहुत डिफिकल्ट चीज आ जाती है लोगों को, रीड ओनली और डिसेबल्ड। बहुत लोग कठिन लगता है। तो भाई अब देखो इसमें क्या है, दो चीजें होती है, रीड ओनली और डिसेबल्ड। अब आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो बोल आप पता है क्या आंसर देते हो इसका? बहुत सारे लड़के यही आंसर देते हैं, बोलेगा रीड ओनली मतलब लाइट कलर होता है जी, और ये डार्क कलर होता है, ग्रे कलर होता है। अब आप मुझे बताइए सही है क्या? रिक्वायर्ड मतलब एडिट नहीं कर सकते, डिसेबल्ड मतलब एडिट नहीं कर सकते। अब यार डिफरेंस हुआ क्या? उसने क्या पूछा था आपको? डिफरेंस बताओ, गलत अगेन। फिर डिफरेंस क्या है? मैं बता रहा हूं आपको कि इन डेप्थ आपको जाना पड़ेगा, उस चीज को समझना पड़ेगा, उस चीज को करके देखना पड़ेगा, तब जाके आप मैच्योर्ड लेवल पे आंसर दे पाएंगे। तो सर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये दोनों में ये है, यहाँ पे आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते, यहाँ पे आप इंटरेक्शन कर सकते हो। रीड ओनली का मतलब यहाँ पे आप इंटरेक्शन कर सकते हो, रीड ओनली यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? इंटरेक्शन। सर इंटरेक्शन मतलब क्या है सादी भाषा में? तो अगर किसी टेक्स्ट बॉक्स को रीड ओनली करते हो तो डेटा सर्वर पे पहुंचता है। अगर आप किसी टेक्स्ट बॉक्स को डिसेबल्ड करते हो, नल जाएगा, सर्वर पे क्या पहुंचेगा? नल। रीड ओनली दिखता है, डेटा भी जाता है, चेंज दोनों में नहीं कर सकते। डिसेबल्ड मतलब इंटरेक्शन स्टॉप, आगे वाले लोग उसको डेटा ही नहीं, मतलब आगे वो डेटा ही नहीं जाएगा। सिंपल। तो ये चीजें गाइस ये करने से आएगी और आप करोगे, मुझे पता है। इसके बाद बहुत सारी चीजें, पैटर्न। अभी पैटर्न क्या होता है भाई? तो पैटर्न देखो, अगर आप ऐसा बनाते हो ना टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट पैटर्न, अगर आपने ये चीज लिख दी, अगर आपने ये चीज लिख दी और यहाँ पे सबमिट बटन बना लिया, अपने आप वैलिडेशन लगेंगे। ये क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन। ये क्या बोल रहा है? स्मॉल ए से जेड अलाउड रहेगा और कैपिटल ए से जेड। देखो वैलिडेशन कितना समय बच गया आपका। ये सब नया जमाना है गाइस, नई नई चीजें आ रही है तो ये चीजें होती है उसमें। देखो तो क्या है ये पे? पैटर्न। कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया हमने? पैटर्न। सबमिट बटन दबाना पड़ेगा, फॉर्म भी होना चाहिए, पर इसके लिए रूल्स भी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आपने करके देखना है, तभी जाके आपको इसका जो स्वाद है वो लेने को मिलेगा। ठीक है, ये भी हो गया जी। उसके बाद आता है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट आप तब लिखते हो अगर आपको जैसे कंट्रीज वगैरह जो आती है ना, अगर आपको उस टाइप की कुछ चाहिए तो ये चीज हो गई। उसके बाद ऑटो फोकस। भाई ऑटो फोकस क्या है? तो ऑटो फोकस जो होता है, समझना ट्राई कीजिए, जैसे ही पेज लोड होता है, ये पूछते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, जो लड़के को इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स करके टेक्स्ट बॉक्स बनते आता है, उसको लेना चाहिए क्या? उसको तनख्वाह देनी चाहिए क्या? नहीं देनी चाहिए ना। इसलिए तो ये सब चीजें आनी चाहिए ना यार, ऑटो कंप्लीट, ऑटो फोकस, सब कुछ तभी तो आना चाहिए ना, नहीं तो कैसे होगा? समझ आ रही चीज?
तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा करेगा, जिसको एक्स्ट्रा आएगा उसका फायदा है। मीन लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए? अब ये देखो लिस्ट, ये क्या करता है? सजेशन। मतलब अगर आपने लिस्ट एट्रीब्यूट डाल दिया ना, लिस्ट इक्वल टू सजेशन समझ लो, तो यहां पे ना एक डेटा लिस्ट करके टैग होता है। अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए आपको, है ना। अब तुम इसके अंदर डेटा डाल दो जी, सजेशन। अब जैसे टेक्स्ट बॉक्स लिखोगे ना, अपने आप वो सजेशंस आएंगे अपने आप। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दो सजेशन है ना, ओपीटी लिखा तो दोनों दिख जाएंगे, आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये है लिस्ट। इनपुट मोड, जैसे अगर इनपुट मोड आपने न्यूमरिक लिखा तो केवल न्यूमरिक चीजें अलाउड रहेगी। देखो कितना सारा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होता है, हर बंदा करता है। स्पेल चेक, अगर आप कोई टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। फॉर्म टैग, जो भी डेटा आपको, अब देखो फॉर्म टैग मतलब क्या होता है? यस वी राइट इट, ये रिटर्न हुआ क्या? फॉर्म टैग इसलिए लिखते हैं अगर आपको यहां का डेटा कहां भेजना है? सर्वर। तो सिर्फ यहां पे लिखा हुआ डेटा ही सर्वर तक पहुंच सकता है, जो यहां लिखोगे वही जा सकता है। सर दूसरा डेटा जो इसके ऊपर लिखेंगे वो जाएगा क्या? आंसर इज नो। यहां पे अगर टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे तो जाएगा क्या? आंसर इज नो। इट्स वेरी सिंपल। अब सर ये टैब इंडेक्स क्या है? अरे बहुत ज्यादा यूज होता है टैब इंडेक्स। मतलब देखो, अगर आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, फिर से कुछ लिस्ट बॉक्स है। अब टैब इंडेक्स से क्या होता है ना, जैसे आप यहाँ पे टैब दबाते हो ना, तो यहाँ पे आता है टैब कर्सर, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, यहाँ पे। तो आप कभी कभी इसको चेंज भी कर सकते हो, ऊपर से नीचे तक भी कर सकते हो, नीचे से ऊपर तक कर सकते हो। तो आप वहां पे आपको क्या लिखना होता है? टैब इंडेक्स 1 2 3 4, इस टाइप से हम करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने क्या किया, आपको एक समरी अगर कर दूं, तो मैंने आपको इनपुट टाइप के ये बताया। मैं HTML पढ़ाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे यूट्यूब पे सब लोगों को फ्रीली एकेडमी में तो पढ़ाया जाता है, बट बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हमने बहुत सारी ऑफर्स लाई है, बहुत सारी चीजें आपके लिए कर रहे हैं गाइस। तो मतलब मैं तो बोलूंगा कि किरण एकेडमी इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट वेयर इट द कोर्स इज सो अफोर्डेबल एंड सो मच कंटेंट वी आर गिविंग, लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज वी आर टेकिंग, हर चीज आपके लिए कर रहे हैं। इतने कैंपस ड्राइव्स कहीं नहीं होते होंगे जितने किरण एकेडमी में होते हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटी। बट कुछ लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए कंटेंट था। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, मैं और बहुत सारा कंटेंट लेके आऊंगा। अगर आपको HTML का मेरा ये कंटेंट ठीक लगा तो मैं बहुत सारे टैग लेके आऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, सी।